उम्मीदवारों की सूची असीं लगातार दिखा रहे हाँ टीवी स्क्रीन ते ਜਿਹੜੇ उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं। दिदार सिंह भट्टी, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ कंवरवीर सिंह टौड़ा। टौड़ा परिवार पिछले दिनी बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होया है और कंवरवीर सिंह टौड़ा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਤਰੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ टौड़ा ਦੇ। बीजेपी ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ टीवी स्क्रीन ਤੇ। राणा गुरमीत सिंह सोढी ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ है, पिछले दिनी कांग्रेस छड्ड के अकाली बीजेपी च शामिल होए। दूसरा ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ अरविंद खन्ना, ये भी पिछले दिनी बीजेपी शामिल होए ने। टिकट मिली है संगरूर तो। फाजिलका सुरजीत कुमार जैनी और हुशियारपुर तीक्ष्ण सूद, ये ਵੱਡੇ नाम ने ਜਿਹੜੇ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले दिनी शामिल होए और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ टिकट दे के बीजेपी ਵੱਲੋਂ नवाजा गया। ਜਿਹੜੇ दो पुराने आगू ने ਵੱਡੇ जिन्हां ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ दिखा रहे हैं, सुरजीत जैनी ते तीक्ष्ण सूद। दो नवे चेहरे राणा गुरमीत सिंह सोढी ते अरविंद खन्ना, दोनों पिछले दिनी बीजेपी च आए और तुरंत इन्हां नूं टिकट दे दी गई है बीजेपी ਵੱਲੋਂ। ये सारे वो चेहरे ने जिन्होंने अज की सूची के शामिल किया गया है। ये सारे नाम ने जोड़े असीं तुहानूं टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राणा गुरमीत सिंह सोढी, हालांकि ये भी चर्चावां चलियां पिछले दिनी कि राणा गुरमीत सिंह सोढी कांग्रेस च वापसी कर सकते हैं, पर उस तो बाद अज उन्होंने टिकट का ऐलान हो गया। यानी एक चीज़ स्पष्ट है कि बीजेपी तो ही राणा गुरमीत सिंह सोढी चोन लड़नगे, पर इस बार उन्होंने अपना हल्का बदल लिया है। हल्का फिरोजपुर शहरी उन्होंने चुनिया है, क्योंकि वैसे गुरु हरसहाय हल्के तो लड़ते रहे ने हुण तक। गुरु हरसहाय उन्हों का मेन हल्का है, पर इस बार वो फिरोजपुर शहरी तो जिथों कांग्रेस के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी आउंदे ने, सो परमिंदर सिंह पिंकी नूं टक्कर देणगे। फिरोजपुर शहरी तो राणा गुरमीत सिंह सोढी पहला इक्को ही पार्टी च रहे ने, कुलीग रहे ने, ते अज एक दूजे के सामने चोन लड़न के लिए चोन मैदान दे विच आ गए ने। संगरूर तो अरविंद खन्ना, ये भी कांग्रेस दा वड्डा नाम रहे ने। कांग्रेस पार्टी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बेहद करीबी मन्ने जाते रहे ने, विधायक रह चुके ने एक बार। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिन्नी स्ट्रैटजी जे 2012 की चोण की गल करिए तो सारी जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की चोण रणनीति सी वो अरविंद खन्ना के सहारे सी। उस तो बाद जदों सत्ता दे विच नहीं आई कांग्रेस पार्टी, अरविंद खन्ना फिर किते बैक स्टेज चले गए, फिर उस तो बाद पिक्चर दे विच नज़र नहीं आए। हुण पिछे जे थोड़े टाइम बाद अरविंद खन्ना की चर्चा होने लगी तो उस तो बाद अरविंद खन्ना एकदम आए, बीजेपी शमूलीयत करते हैं और हुण संगरूर तो उन्होंने टिकट मिलती है। फाजिलका जिवें असीं सीटां 34 ਦੀਆਂ 34 दिखा रहे हाँ, फाजिलका सीट सुरजीत जैनी और जलालाबाद सीट पूरन चंद नूं दित्ती गई है। दो सीटां जिहड़ियां ने फाजिलका ते जलालाबाद, ये दोनों दे विच जलालाबाद सुखबीर बादल लड़ रहे ने, सो उत्थों भी चर्चावां काफ़ी वड्डियां ने। दूसरे पासे कांग्रेस के भी जिहड़े वड्डे चेहरे ने जलालाबाद तो राजेश पटेला नूं टिकट दी गई है मुक्तसर साहब तो, और फरीदकोट तो गौरव कक्कड़ ने ये कैंडीडेट ने जिन्होंने बीजेपी वालों चोण मैदान दे विच उतारिया गया। रवि मिश्रा साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई फोन लाइन ते। रवि, बीजेपी वालों दावे किए गए ने कि असीं हर वर्ग नूं हर चेहरे नूं लैके आंदा है, पर चुनौती इन्हां सीटां दे दौरान भी, क्योंकि बहुत सारियां सीटां ऐसियां ने जिथे बीजेपी सिर्फ अकाली दल की सपोर्ट करती सी, कदे सीधे तौर पर नहीं लड़े सी, पर हुण उन्हां नूं कई नवे नाम चोण मैदान दे विच लियाउने पै गए ने। और नाल दी नाल पिछले दिनी जिन्हां लोकां ने बीजेपी दे विच शमूलीयत कीती है, बीजेपी नाल जुड़े ने, उन्हां नूं भी तुरंत टिकट दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए बात करें अब जिस तरीके से 34 नामों की घोषणा की है और साफ तौर पर इन नामों की घोषणा से पहले उन्होंने ये बताया कि हमने हर वर्ग के लोगों को टिकट दी है। और बात करें शेड्यूल कास्ट की, बात करें सिख समुदाय की, बात करें किसानों की, तो हर वर्ग के लोगों को टिकट मिली है। और आने वाले इस क्रम में आगे भी टिकटें यहाँ से पूरी तरीके से उम्मीदवारों के जो नाम है वो जारी किए जाएंगे। तमाम चिंतन मंथन के बाद जो उम्मीदवार जिस क्षेत्र में प्रबल है उसको सोच समझ के टिकट दी गई है और काफी चिंतन मंथन के बाद ये टिकट दी गई है। जो बड़े नाम कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। बात करें राणा गुरजीत सोढी की तो उनको भी टिकट मिली है। वहीं बात करें भाजपा के जो पुराने बड़े नेता हैं उनको भी टिकट मिली है। जो वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी में लंबे समय से काम करते आए हैं, पार्टी के नेतृत्व को संभालते आए हैं, उन लोगों को भी टिकट दी है। तो काफी सोच समझकर सूझबूझ के साथ भारतीय जनता पार्टी अच्छा रवि, मैं एक बात समझना चाहूंगा, आज जो ढींढसा ग्रुप है अकाली दल संयुक्त, उनकी तरफ से भी 12 उम्मीदवारों की सूची जो जारी कर दी गई कुछ मिनट पहले, बीजेपी की लिस्ट आने से कुछ मिनट पहले, तो क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उसके बाद बातचीत में यह क्लियर कट बताया है बीजेपी ने
कि किस पार्टी को कितने इस गठजोड़ में सीटें मिलेंगी, इस गठबंधन में सीटें मिलेंगी? देखिए, साफ तौर पे सवाल तो पूछे गए, मगर किसी भी सवाल को भाजपा नेताओं द्वारा लिया नहीं गया। साफ तौर पे उनका कहना है कि गठबंधन की जो बातचीत है वो तीनों पार्टी के साथ बन चुकी है। हमने सुखदेव सिंह ढींढसा से भी इससे पहले बात की। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से 12 उम्मीदवारों की फिलहाल अभी सूची जारी की गई है। इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों की भी सूची जारी की जा सकती है। जैसा हमने पहले भी खबर चलाई कि 16 से 18 सीटें हैं जो श्रोमणी अकाली दल संयुक्त मांग रही हैं। तो उन्होंने मतलब क्लियर ब्रेकअप नहीं बताया कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा? जी बिल्कुल, साफ तौर पे इस तरीके की कोई जानकारी पुख्ता रूप से नहीं दी गई है कि किसके पास क्या सीटें हैं, किस फॉर्मूले के तहत ये चुनाव लड़ा जा रहा है। मगर जैसा कि साफ तौर पे तरुण चुग ने कहा कि धीरे धीरे ये तमाम पत्ते खुलते जा रहे हैं। 34 उम्मीदवारों की सूची भाजपा ने जारी करी, तो वहीं श्रोमणी अकाली दल संयुक्त ने भी 12 नामों की सूची जारी कर दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से भी उम्मीदवारों की जो सूची जारी की जाएगी, उसके बाद ये जरूर तय हो जाएगा कि किस फॉर्मूले के साथ ये तीनों सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल रवि मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जितनी भी पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी की है उन्होंने सीधा या तो ट्वीट कर दिया या मीडिया में जो अपनी लिस्ट थी उसको फ्लैश कर दिया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक नाम जो है वो खुद बताया गया। तो इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या है? आप तो बीजेपी को कवर करते हैं, क्यों उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे एक एक नाम बताया गया? जी बिल्कुल, देखिए हर एक राजनीतिक दल का अपना चित पचित अंदाज होता है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से अपनी रणनीति अख्तियार करते आई है। बकायदा प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रत्येक नामों के बारे में जानकारी और दर पर दर हर विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने नामों की घोषणा की है। देखिए, इस प्रेस वार्ता पर तमाम लोगों की नजर थी। बात करें पंजाब में जो तमाम कैडर के लोग हैं, कार्यकर्ता है, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तमाम लोगों की निगाहें थी कि क्या हमारा नाम सूची में होगा या नहीं। इसीलिए भाजपा का ये तरीका है। फिलहाल देखना ये होगा कि अगली सूची कब आती है और उसमें कौन से नए नाम होते हैं। ठीक है, शुक्रिया रवि इस जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ, ਦੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ, ਮਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ। किस लिहाज नाल बीजेपी इन्हां सीटां ते अगे वधेगी, किस लिहाज नाल इन्हां ते चोण लड़ेगी? मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला भी मेरे नाल जुड़ रहे ने। असीं कोशिश करांगे कल्ली कल्ली सीट ते गलबात करन दी, कल्ली कल्ली सीट दे समीकरण समझण दी कि किस तरीके नाल बीजेपी ने ये चोणां लड़नियां ने। गौरव, समीकरण बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जदों आपां सीटां ते चेहरे देखते हैं, जदों नाम देखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटजी, जिवें मैं रवि नूं सवाल पूछा हुणे कि बीजेपी ने अपनी सूची जिहड़ी आ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक वक्रे तरीके नाल जारी की। सो हर चीज दे पिछे, हर कैंडीडेट नूं उतारन दे पिछे एक सोची समझी रणनीति, बिल्कुल तुसीं कह सकते हो कि बहुत सारे चेहरिਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਪ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਨੂ ਕਸ਼ਪ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਰੇਨੂ ਕਸ਼ਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਪ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਪ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ।